जयपुर में पुलिस विभाग के मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण चल रहा है। राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण है। पश्चिम बंगाल के सीईओ आरिज आफ्ताब, तमिलनाडु के सीईओ सत्यव्रत साहू प्रशिक्षण दे रहे हैं। मतदान पूर्व, मतदान दिवस, वोटिंग के बाद सुरक्षा व्यवस्था, केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस की तैनाती, आचार संहिता, खर्चे की मॉनिटरिंग, कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर ये ट्रेनिंग है। सभी जिलों से 63 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ट्रेनिंग में शामिल हैं। सीईओ प्रवीण गुप्ता, एडीजी पुलिस प्रशिक्षण मालिनी अग्रवाल भी मौजूद है। हमारे साथ हैं सीईओ प्रवीण गुप्ता। पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग का दौर शुरू होने वाला है। इससे पहले बातचीत करते हैं किस तरह का ये दौर जारी हो रहेगा, क्योंकि पुलिस से पहले कई ट्रेनिंग ऑलरेडी अंजाम दी जा चुकी है और ऐसे में जबकि जल्द संभावित दौरा है तो उससे पहले ट्रेनिंग की पूरी तैयारी किस तरह से रहेगी? ये राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स की जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की हुई थी उसी तरह से पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण है। एक दिवसीय प्रोग्राम है जिसमें कि कानून व्यवस्था से लेकर सीएपीएफ और अन्य व्यवस्थाओं पर वनरेबिलिटी मैपिंग और किस तरह से पुलिस का फोर्स डिप्लॉयमेंट करना है, क्या नॉर्म्स हैं, उसके बारे में बृहद प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो ज़िले से 58 अधिकारी आए हैं वो स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स के रूप में। पिछले कुछ दिन पूर्व करीब 168 DLMTs जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स की भी ट्रेनिंग की गई थी। एक दिवसीय प्रोग्राम था वो। तो ये कुल मिलाकर जो चुनाव के पूर्व फोर्स डिप्लॉयमेंट है, साथ में सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान है तथा बॉर्डर चेक पोस्ट वगैरह सीजर्स आदि पर इसमें बृहद चर्चा होगी। हमारे स्पीकर्स हैं जो कि सीईओ वेस्ट बंगाल हैं और सीईओ तमिलनाडु हैं। तो उन्होंने 2-2, 3-3 इलेक्शन कराए हुए हैं, तो कानून व्यवस्था पर उनकी पकड़ है। उनको हमने इनवाइट किया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ये ट्रेनिंग कराई जा रही है। इसके बाद एसपी स्तर पर भी ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी, वो अकादमी में एसपी स्तर की भी ट्रेनिंग 5 तारीख को रखी है, जिसमें सभी पुलिस अधीक्षकों को ट्रेनिंग कम रिव्यू किया जाएगा। मतदान केंद्रों के पुनर्गठन का काम हो चुका है पूरा, जिसके हिसाब से चूंकि सुरक्षा व्यवस्था अब उसका प्लान तैयार करना है तो कितना बढ़ सकता है डिप्लॉयमेंट, अंदाज़ा अगर लगाएं? अभी तो वैसे लगाना मुश्किल है क्योंकि कई फैक्टर काम करेंगे उसमें, लेकिन कितना बढ़ सकता है अभी अनुमान था? देखिए, डिप्लॉयमेंट के नॉर्म्स होते हैं, कमीशन द्वारा, आयोग द्वारा नॉर्म्स जारी किए गए। 51,756 राज्य में पोलिंग स्टेशंस हैं। उसके आधार पर जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, पुलिस अधीक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी तथा ऑब्जर्वर द्वारा मिलके फाइनलाइज किए जाएंगे। क्रिटिकलिटी को देखते हुए, वनरेबिलिटी को देखते हुए प्रत्येक बूथ का आकलन किया जाएगा। उसी आधार पर सीएपीएफ लगानी है या आर्म फोर्सेस लगाने या वेबकास्टिंग करनी है, माइक्रो ऑब्जर्वर लगाने या वीडियोग्राफी करानी है, उस सभी बारे में बृहद चर्चा की जाएगी। और ये सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान है, उसमें आवश्यकता का आकलन करके आयोग को भेजा जाएगा। करीब इस बार बताया जा रहा है कि 50% तक वेबकास्टिंग की कोशिश की जाएगी कि वेबकास्टिंग से कितना प्रभाव पड़ेगा और कितने डिप्लॉयमेंट में भी फ़र्क पड़ेगा? देखिए, वेबकास्टिंग एक आयोग का निर्देश है कि 50% बूथों पर वेबकास्टिंग किए जानी अनिवार्य है। तो 26,000 बूथों पर वेबकास्टिंग होगी और इसका प्रभाव बिल्कुल निश्चित तौर पर लाइव फीड देख सकेंगे कि बूथ के अंदर क्या हो रहा है। तो ये हमें काफ़ी मदद करेगी। अगर फोर्स कम भी है तो वेबकास्टिंग के द्वारा हम लोग सर्विलेंस ज़्यादा अच्छे से कर सकेंगे। और ये 80 वर्ष से उम्र के ज़्यादा के लोगों को और जो अन्य जो अशक्त लोग हैं उनके लिए विशेष व्यवस्थाएँ की हैं, उसकी क्या मॉनिटरिंग आपने की है, जो तैयारी आपने की है इसके साथ? देखिए, होम वोटिंग के अलावा जो उनको होम वोटिंग 80+ हमारे सीनियर सिटीज़न हैं जो 12 लाख के लगभग हैं, तथा जो हमारे दिव्यांगजन हैं 40% दिव्यांगता है, उनके लिए होम वोटिंग है, तथा इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन और जो वॉलंटियर्स हैं उसकी हमने व्यवस्था की है। तो ये हैं सीईओ प्रवीण गुप्ता। इनका कहना है कि जो पूरी जो व्यवस्था है जो उसको चाक चौबंद कर रखा है, लेकिन इससे पहले जो मास्टर ट्रेनर जिस तरह से प्रशिक्षित करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर, जो मतदान केंद्रों में विशेष व्यवस्था होगी, सुरक्षा व्यवस्था, उसको लेकर तमाम तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद 5 जो सितंबर है उसमें भी ट्रेनिंग दी जाएगी एसपी स्तर के अधिकारियों को। तो उसमें ख़ास तौर पर चुनाव बूथ की सुरक्षा, मतदान केंद्र पर जब
मतदान शुरू होना, मतदान जारी रहना और मतदान के बाद की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहती है, इस पूरी प्रक्रिया की ट्रेनिंग होगी। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।